आइए सुनते हैं कहानी तपस्वी साधु। एक समय की बात थी। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्हीं के राज्य में कुछ दूरी पर जंगल में एक तपस्वी साधु रहते थे। तपस्वी साधु उस राज्य के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। जब कभी भी राजा का मन उदास होता तो साधु की कुटिया में आकर उनसे प्रवचन सुनते। बच्चों को शिक्षा देने के बाद साधु जी तपस्या में लीन हो जाते थे। बच्चे सुबह उठकर आश्रम की साफ सफाई और भोजन बनाकर साधु की सेवा करने के बाद बच्चे जंगल से लकड़ी लाने के लिए चले जाते। एक बार तपस्वी साधु ने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए बच्चों से कहा, बच्चों, तुम नदी से मछली पकड़ के लाओ और उसे पकाकर हमें भोजन के रूप में खाने को लाओ। जब यह बात बच्चे सुने तो आश्चर्य में पड़ गए और साधु से सिर झुकाकर बोले, गुरुवर, आप मछली कैसे खा सकते हैं? तो साधु जी ने गुस्से में आकर बोले, अरे मूर्ख, जितना कहा जा रहा है उतना सुनो। शिष्यों ने गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य तालाब गए और मछली पकड़ के लाए। उसे बनाकर गुरुजी को दिए। गुरुजी खाने के बाद ऊंची पहाड़ी पर तपस्या करने चले गए। जब साधु जी चले गए तो शिष्यों ने भी मछली खाया। जब कुछ समय के बाद साधु आए तो वह अपने तपस्या के शक्ति से जान गए कि सभी शिष्यों ने भी मछली खाई है। सभी शिष्यों को बुलाकर उसे डांटने लगे तो उसमें से एक शिष्य बोला, गुरुवर, आपने भी तो मछली खाई, इसलिए हम लोगों ने खा लिया। तभी साधु जी ने गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, मेरी तुलना करते हो? साधु जी ने उल्टी करके सभी मछली को बाहर निकाल दिए। फिर बोले, चलो सभी लोग खाई मछली बाहर जिंदा निकालो, जैसे मैं जिंदा निकाला हूँ। सभी शिष्य शर्मिंदा हुए और साधु जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। साधु जी ने मासूम शिष्यों को क्षमा कर दिया और कहा, सभी लोग जंगल जाओ और लकड़ी तोड़कर लाओ। साधु जी की बात सुनकर सभी शिष्य जंगल चले गए। फिर साधु बाबा तपस्या में बैठ गए। कुछ समय के बाद राजा आश्रम की तरफ आ रहे थे। जब यह बात साधु जी को मालूम पड़ी तो वह सोचने लगे कि राजा की सेवा में जलपान कौन कराएगा। साधु बाबा सब बात जान चुके थे कि राजा शिकार के लिए निकले थे। उन्हें शिकार खेलते खेलते बहुत समय हो गया है और राजा को बड़ी जोर से प्यास भी लगी है और हमारा फर्ज है कि चाहे भिखारी या राजा आए, उस व्यक्ति को उसी वक्त पानी देना चाहिए। साधु जी ने अपने शक्ति से अपने कुटिया में एक कुतिया पाल रखे थे। उसी कुतिया को एक सुंदरी नारी बना दिए। जब राजा आश्रम में आए तो साधु जी को प्रणाम करके उस नारी से पानी मांगा। वह नारी राजा को पानी पिलाई। जब राजा की प्यास की तृप्ति हो गई तो उस नारी के मुखड़ा को राजा ने देखा और वह मोहित हो गए। राजा कुछ घंटों तक वहां बैठे। जब साधु जी तपस्या से उठे तो राजा उन्हें दंडवत प्रणाम करके उस औरत से शादी की इच्छा जताई। पहले तो साधु ने मना किया मगर राजा हट कर गए। राजा बोले, महाराज, अगर आप इसका कन्या का विवाह मेरे साथ करा देंगे तो मैं आपका बहुत ही कृपा होगी। साधु जी ने राजा का उदार हृदय देखकर प्रसन्न हुए और राजा ने शादी साधु की अनुमति से स्वीकार किया। कुछ महीनों के बाद राजा साधु के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके उदास होकर बैठ गए तो साधु जी ने कहा, वत्स, क्या बात है? तो राजा ने कहा, महाराज, क्या बताऊं, जिस कन्या से आप विवाह कराए थे उसमें दो सब से बड़ा अवगुण है। और तो सब ठीक है मगर उसमें दो अवगुण बहुत ही अधिक है। साधु बाबा हंसे और बोले, क्या अवगुण? तो राजा बोले, महाराज,
रात के समय में जो महलों में दीप जलाए जाते हैं उसे बुझाकर दीप का तेल चाट जाती है। और रात में सोते समय जब कुत्ते भौंकते हैं तो वह बिस्तर से उठकर शयन कक्ष में इधर उधर घूमने लगती है। ऐसा एक बार नहीं कई बार करती है। तब साधु ने सारी बात बताई और कहा, तुम उस कन्या को मेरे पास ले आओ, मैं उसे फिर से उसके असली रूप में कर दूंगा। मैं तो शादी नहीं करवाना चाहता था, मगर तुम्हारी हट की वजह से शादी करवाई। राजा कन्या को आश्रम में लेके आए। साधु बाबा ने उस कन्या को अपनी शक्ति से फिर कुतिया बना दिया। धन्यवाद। अगर कहानी हमारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी कैसी लगी।